संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले इस क्लास से पहले जितने भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, प्रत्येक चैप्टर का मैंने क्या है अलग अलग से करवा दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, वहां से आप लोग जाके देख लीजिए। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक पार्ट से 30 से 40 क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है प्रश्न। तो उसी क्रम में आज हम क्या पढ़ेंगे, तो जितने भी प्रत्यय हैं, प्रत्यय से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 100 प्लस 100 से ऊपर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है प्रश्न है कि आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आगत्य शब्द है, उसमें कौन सा प्रत्यय है? अच है, पय है, त्यप है, यथ है। बताइए इसमें क्या प्रत्यय है? आगत्य में क्या प्रत्यय है? तो राइट आंसर बताइए आप लोग। आगत्य में क्या है? त्यप है। आंसर नंबर 3 जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या है? अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या है। मतलब अश्व में कौन सा ऐसा प्रत्यय लगता है जिससे वो क्या है, स्त्रीलिंग का रूप बन जाता है। तो अश्वा है, या अश्वी है, या अश्वनी है, या अश्विनी है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अश्वा। आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये 100 प्लस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रत्येक का, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और चाहे तो आप क्या है, वेबसाइट पे नीचे लिखा हुआ है www.sanskritmala.in, यहाँ पे भी जाइएगा तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, प्रत्येक क्लास का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए देखिए अगला अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखें। आचार्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है जो स्त्रीलिंग रूप में बनता है? तो आचार्य, आचार्य, आचार्याणी या अण। क्या होगा राइट आंसर? तो बताइए क्या होगा। तो आचार्याणी बनता है स्त्रीलिंग में। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझिए कि एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन सब है। 100 प्लस क्वेश्चन है प्रत्येक का, तो इसमें से जरूर आपका 10 क्वेश्चन टकराएगा। चलिए देखिए, आ प्लस दा प्लस ल्यप से कौन सा शब्द बनेगा। यानी दा धातु में आ उपसर्ग लगाकर और ल्यप प्रत्यय लगाकर क्या रूप बनता है? तो आदाय बनता है, या आदय बनता है, अदाय बनता है, या आद्य बनता है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप उपसर्ग पूर्वक दा पूर्वक धातु से ल्यप प्रत्यय लगाकर आदाय बनता है। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला मैं कह रहा कि अजह प्लस टाप। टाप प्रत्यय है, स्त्रीलिंग प्रत्यय है, तो टाप से कौन सा शब्द बनेगा? आजह बनेगा, अजा बनेगा, आजा बनेगा, या अजान बनेगा। तो राइट आंसर बताइए क्या होता है? अजह मतलब क्या होता है? बकरी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर जो है इसका अजा हो जाएगा। आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड जो है ख नंबर वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि अन्य प्लस दा से कौन सा शब्द बनेगा। अन्य प्लस दा, अन्य या अन्न या अन्यदा या अन्यथा। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या बनेगा शब्द मिलकर? तो अन्यदा बनेगा। आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहे हैं कि वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय क्या हो। यानी वृद्ध में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो वृद्ध। आंसर फर्स्ट देखिए, वृद्ध प्लस त होगा, या वृद्ध प्लस तुम होगा, या वृद्ध प्लस तल होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? वृद्ध प्लस त प्रत्यय होगा। ठीक है, आंसर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। तब जाके क्या बनता है? वृद्धा बनता है। यहाँ पे संधि हुआ है। ठीक है, अगर आपको संधि पता है क्या यहाँ पे संधि हुआ है, यहाँ पे ध है और त है, तो क्या संधि है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको यहाँ पे कौन सा संधि हुआ है। संधि पे भी क्वेश्चन करवाऊंगा, समास पे भी क्वेश्चन करवाऊंगा, और जो कारक है उस पे भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र लोगों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहे हैं कि वच प्लस त्वा से कौन सा शब्द बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन देखिए, उक्त्वा, वचयित्वा, वक्त्वा, या ब्रुत्वा। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उक्त्वा। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे कि वरुण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है।
यानी वरुण में स्त्रीलिंग का जो प्रत्यय लगता है तो वो कौन सा प्रत्यय लगकर शब्द बनेगा, तो वरुणानी या वरुणी, वारुणी या वरुणी। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वरुणानी बनेगा। स्त्रीलिंग में वरुण का वरुणानी बनेगा, स्त्रीलिंग में आंसर फर्स्ट जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय अण है, यथ है, ढक है या यही है। वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ठीक है, कौन सा प्रत्यय होगा बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, अण प्रत्यय है। वैष्णव में क्या है, अण प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, प्रत्यय भी कई प्रकार के हैं, तद्धित प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, तो उस सब के बारे में अभी हमको नहीं देखना है क्योंकि अभी एग्जाम जो है एकदम पास में आ गया है। तो आप लोग क्या है सीधे इसको देखते जाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे कि व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है, वी प्रत्यय है, वी प्रत्यय है या त्व प्रत्यय है या य प्रत्यय है। तो राइट आंसर बताइए कौन सा है, तो वी, ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए 100+ क्वेश्चन होने वाले, ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा। विदुषी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, विदुषी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, तो गीत, गीश, गीन या टाप। तो राइट आंसर बताइए, विदुषी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गीप प्रत्यय लगा हुआ है, आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तो गीप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में देखिए कह रहा है कि विष्णु, विष्णु प्लस अणु से कौन सा शब्द बनेगा, विष्णु प्लस अणु से कौन सा शब्द बनेगा, विष्णव बनेगा या विष्णु बनेगा या वैष्णव बनेगा या वैश्य बनेगा। तो राइट आंसर बताइए, विष्णु प्लस अण से कौन सा शब्द बनेगा, तो क्या हो जाएगा, विष्णु प्लस अण से वैष्णव बनेगा, आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही है, ठीक है। डेली आपको क्लास जो है 6 PM पे मिल जाएगा वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं परंतु जो बेल आइकन है उसको ऑन नहीं करते, फिर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो बोलते हैं कि आपको वीडियो नहीं मिल रहा है हम लोगों को क्लास का। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्या है, बेल आइकन भी ऑन करके रखिए, डेली आपको 6 PM में क्या है वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, विदुषी या विदुषा या विदूषणी या विद्वशी। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा विदुषी होता है, विद्वान का शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वस से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा, कौन सा बनेगा, विदुषी, विदुषिणी या विद्वान या विद्वानी। तो राइट आंसर बताइए क्या है, विद्वस से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा, कौन सा ऐसा प्रत्यय लगता है स्त्रीलिंग का जिससे स्त्रीलिंग में शब्द बनेगा विद्वस का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विदुषी, ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि वच प्लस णियत से कौन सा शब्द बनेगा, वच धातु से णियत प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो वच्यः बनेगा, वक्त बनेगा, वाच्यः बनेगा या वचितः बनेगा। तो राइट आंसर बताइए क्या है, वच प्लस णियत, णियत प्रत्यय करने से कौन सा शब्द बनेगा, तो वाच्यः बनेगा, आंसर थर्ड जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो आप लोग इसको जरूर देखिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, 100+ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़िएगा नहीं, क्या पता जो छोड़ दिया और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, फिर आप बोलिएगा कि हम ये क्वेश्चन नहीं पढ़े थे क्योंकि आप तो वीडियो स्किप कर दिए थे। चलिए देखिए, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, अनियर है, तबियत है, यथ है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा सहनीय में, तो अनियर प्रत्यय हो जाएगा, आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, कौन नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा, अनियर प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहे हैं कि सुंदर तमह में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तरफ है, थाल है, तमप है या तसिल है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, सुंदर तमह का कौन सा
इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है, तमप प्रत्यय है। ठीक है, आंसर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो चाप है, गीप है, टाप है या डाप है। तो राइट आंसर बताइए, सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, चाप है, गीप है, टाप है या डाप है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, चाप है। सूर्या में जो है स्त्री प्रत्यय क्या है, चाप लगा है। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला में कह रहा है कि सर्वत्र में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। सर्वत्र में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, अण है, त्रल है, घई है या तस प्रत्यय है। तो राइट आंसर बताइए, सर्वत्र में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो आंसर क्या हो जाएगा, त्रल। त्रल जो है वो क्या है, सर्वत्र में तद्धित प्रत्यय है। आंसर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि सिंहनी में कौन सी स्त्री प्रत्यय लगा है। ठीक है, कौन सा स्त्री प्रत्यय इसमें, गीश है, गीप है, टाप है या गीन है। तो राइट आंसर बताइए 21 में क्या हो जाएगा, सिंही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गीश। गीश प्रत्यय जो है इसमें लगा हुआ है। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहे हैं कि सूरी का प्रकृति प्रत्यय क्या है। प्रकृति प्रत्यय कैसे, किसको बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। प्रकृति प्रत्यय हो गया मतलब कोई भी शब्द है उसको अलग अलग करना, उसमें कौन कौन से शब्द मिले, कौन मूल शब्द है, कौन प्रत्यय लगकर जो बनता है, तो उसको अलग अलग करना है। सूरी का प्रकृति प्रत्यय क्या है, क्या है आंसर देखिए, सूर प्लस गीश होगा या सूर प्लस गीप होगा या सूर प्लस ऊंग होगा या सूर प्लस अण होगा। तो राइट आंसर बताइए इसमें क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य का राइट आंसर प्रकृति और प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो सूर प्लस गीश। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। सूर प्लस गीश जो है वो इसका प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि समाज प्लस ठक से कौन सा शब्द बनेगा। समाज प्लस ठक से कौन सा शब्द बनेगा, तो सामाजिक, सामाजिक या सामाजिक या सामाजिक या सामाजक। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या बन जाएगा। समाज प्लस ठक से कौन सा प्रत्यय बनेगा, तो सामाजिक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक। आंसर नंबर ख जो है वो सही हो जाएगा, सामाजिक। आंसर ख है वो एकदम सही हो जाएगा। आप लोग क्या इसमें मात्रा का भी विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या आगे कह रहे हैं कि साधक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। साधक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, साधका बनेगा, साधिका बनेगा, साधिका बनेगा या साधक बनेगा। यहाँ क्या है, दोनों ऑप्शन में ध्यान रखिएगा मात्रा का है, एक में दीर्घ मात्रा है और एक में ह्रस्व मात्रा है। तो राइट आंसर बताइए, साधक प्लस टाप क्या बनेगा। राइट आंसर बताइए, साधक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साधिका। ठीक है, आंसर क्या है, थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है सीमन, सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, सीमन प्लस डाप प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, सीमानम या सीमाना या सीमा या सीमना। तो राइट आंसर बताइए कौन सा शब्द बनने वाला है, सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो सीमा शब्द बनेगा। आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या है, अगला में कह रहा है कि शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। शिक्षिका में कौन सा शब्द है स्त्री प्रत्यय, क्योंकि पुल्लिंग में शिक्षक बनता है और स्त्रीलिंग में शिक्षिका। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय, टाप है, डाप है, चाप है या ती है। ती तो होगा नहीं, ठीक है, और ये तीनों है, इस तीनों का क्या है, अंत में आ ही बचता है। तो तीनों में डाउट है कि भाई कौन सा प्रत्यय होगा। तो शिक्षिका में क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा टाप। आंसर क्या है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर क्या हो जाएगा, टाप जो है वो सही हो जाएगा। आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा, टाप। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है कि गमनीयम में कौन सा कृत प्रत्यय है। गमनीयम में कृत प्रत्यय कौन सा है, तब्यत है या अनियर है या अनियत प्रत्यय है या यत प्रत्यय है। राइट आंसर बताइए, तब्यत में
ये गमनियम में कौन सा कृत प्रत्यय है? गमनियम में कौन सा कृत प्रत्यय है? तव्यत है, अनियर है, अणियत है या यत है? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? गमनियम में अनियर प्रत्यय। आंसर नंबर क्या है? सेकेंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि गति में कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है, लियप है, घई है, तीन है। गति में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर बताइए गति में कौन सा है? तो गति में तीन प्रत्यय। आंसर थर्ड जो है, आंसर फोर्थ जो है वो एकदम सही हो जाएगा। गति में तीन प्रत्यय हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके जितने भी मित्र लोग हैं वो सभी इस वीडियो को देखकर फायदा उठा सके वीडियो का। चलिए नेक्स्ट में देखिए 29 में है। अगला क्वेश्चन 29 है। 29 नंबर में क्या करें कि गायक प्लस स्टाफ से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? गायिका बनेगा, गायिका बनेगा, गयिका बनेगा या गायना बनेगा? तो राइट आंसर बताइए। गायक प्लस स्टाफ से कौन सा शब्द बनेगा? तो आंसर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा, गायिका। आंसर क्या है? सेकंड, गायिका जो है वो सही हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। अगला में है कि गम प्लस तीन से कौन सा शब्द बनेगा? गम प्लस तीन से कौन सा शब्द बनेगा? गति या गमति या गामी या गामिनी? तो राइट आंसर बताइए। गम प्लस तीन से कौन सा शब्द बनने वाला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी जैसे मैंने बताया था गति, तो गति हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। गम प्लस तीन प्रत्यय लगाने से, गम धातु है और तीन प्रत्यय जब लगाएंगे तो गति शब्द बनता है। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। अगला में कह रहा है कि गम प्लस ल्यूट, गम धातु है उसमें ल्यूट प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? गंतुम बनेगा, गमतुम बनेगा या गच्छतुम बनेगा या गमनम बनेगा? तो राइट आंसर बताइए। गम धातु में ल्यूट प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गम में ल्यूट करने से गमनम बनता है। ठीक है, आंसर फोर्थ जो है वो एकदम सही हो जाएगा। जिसमें लगभग अंत में अनम आता है उसमें ल्यूट प्रत्यय रहता है। ठीक है, उतना शॉर्ट शॉर्ट है यह, उसको पहचानने का तरीका है एक। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में है 32 में क्या है? गम प्लस त, गम धातु से त प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा? गति बनेगा, गम्य बनेगा, गतः बनेगा या गता बनेगा? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्या कह रहे हैं कि गम में त प्रत्यय करने से क्या हो जाएगा? तो गतः बनेगा। ठीक है, क्योंकि गति में है तीन प्रत्यय, जस्ट मैंने अभी बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, गतः बन जाएगा तो में। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? अगला में है। अगला में कह रहा है कि पठनम, पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय? त प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है या ल्यप प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर बताइए। पठनम में क्या है? ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। पठनम में क्या है? ल्युट प्रत्यय होगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। अगला अगला क्या है? अगला कह रहे हैं कि पांडवः में कौन तद्धित प्रत्यय है? पांडवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका यहाँ विच्छेद भी दिया है, बताइए। पांडु प्लस गीश होगा या पांडु प्लस गीप होगा या पांडु प्लस ऊंग होगा या पांडु प्लस अण होगा? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? पांडवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पांडु प्लस अण। ठीक है, तब जाके पांडवा बनता है। आंसर फोर्थ जो है एकदम सही है। पांडु प्लस अण प्रत्यय करने पर पांडव बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला कह रहा है कि पूजनीयम में प्रकृति प्रत्यय कौन है? पूजनीयम में प्रकृति प्रत्यय कौन है? पूज धातु ऋणमूल प्रत्यय है या पूज धातु अणीयर प्रत्यय है या पूज धातु से त्रिच प्रत्यय है या पूज धातु से लियप प्रत्यय? तो राइट आंसर बताइए आप लोग। पूजनीयम जो है कौन से प्रत्यय लगाकर बनता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूज में अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय करने से क्या है? पूजनीयम बनेगा। आंसर सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, पूजनीयम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीत्वा, पित्वा का प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? तो पित्वा में कौन सा प्रत्यय लगा है? पा धातु है, पीने पीने अर्थ में पा धातु है, णमूल प्रत्यय। पा धातु से लिय प्रत्यय, पा धातु से त्रिच प्रत्यय या पा धातु से त्वा प्रत्यय? तो राइट आंसर बताइए। पीत्वा में है पा धातु से, क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर बताइए, पित्वा में कौन सा प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा, तो पा धातु से त्वा प्रत्यय होकर पित्वा बनता है। आंसर फोर्थ जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है, 37 नंबर में कह रहा है कि पटु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा। पटु प्लस तल से तल प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, पटुता, पटुतम, पटुत्वम या पाटवम। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, पटु से तल प्रत्यय करने पर क्या हो जाएगा, पटुता शब्द बनता है। ठीक है, पटु से तल प्रत्यय करने पर पटुता शब्द बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कह रहा है कि पठ प्लस त्वा यानी पठ धातु से त्वा प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा, पाठित्वा बनेगा, पठित्वा बनेगा, पाठकत्वा बनेगा या पठनत्वा बनेगा। तो राइट आंसर बताइए, पठ धातु से त्वा प्रत्यय करने पर क्या बनेगा, पठित्वा बनेगा। आंसर सेकंड जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, पठ धातु से क्या होगा, पठ धातु से पठित्वा बनेगा। आंसर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पठ धातु से तुमुन प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। पठ धातु में तुमुन प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा, पठतुम या पठितुम या पाठितुम या पठितुम। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, पठ धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर क्या हो जाएगा, पठितुम बनेगा। आंसर क्या है, सेकेंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, ख नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला अगला में कह रहे हैं कि पंग में लगा स्त्री प्रत्यय बतलाए। पंग में है कौन सा, पंग में लगा स्त्री प्रत्यय कौन सा है। तो राइट आंसर बताइए, गीश है, गीफ है, ऊंग है या अण है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए, ऊंग प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आंसर क्या है, ग नंबर जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहे हैं कि प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है। प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, अच प्रत्यय है, आई प्रत्यय है या घई प्रत्यय है। प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर बताइए, प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ल्यप प्रत्यय जो है, आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रच्छत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्रच्छ प्लस त्वा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, और प्रच्छ प्लस त्वा, यहाँ पे बीच में प्लस होना चाहिए। ठीक है, प्रच्छ प्लस त्वा। ठीक है, प्रच्छ धातु से त्वा प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा, पृष्ठवा बनेगा, प्रश्वा बनेगा या प्रच्छित्वा बनेगा या प्रच्छत्वा बनेगा। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, प्रच्छ धातु से त्वा प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो पृष्ठवा बनता है। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा, पृष्ठवा शब्द बनेगा। प्रच्छ धातु से त्वा प्रत्यय करने पर, पृष्ठ धातु पूछने अर्थ में है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला है कि भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, गीश लगा है, आन है या आन प्लस गीश प्रत्यय है या अण प्रत्यय है। तो राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। ठीक है, भवानी में कौन सा प्रत्यय है, तो आन प्लस गीश, ये दोनों प्रत्यय लगा हुआ है। आंसर जो थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला कह रहा है भवितव्यम का धातु प्रत्यय कौन सा है। भवितव्यम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, भू धातु से, तो भू धातु से तव्यत प्रत्यय है, भू धातु से ण्यत प्रत्यय है, भू धातु से यत प्रत्यय है या भू धातु से तव प्रत्यय है। तो राइट आंसर बताइए, भवितव्यम में भू धातु से कौन सा प्रत्यय है, तो तव्यत प्रत्यय है। आंसर क्या है, फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, भू धातु तव्यत प्रत्यय करने से भवितव्यम बनता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे हैं 45 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले अगर चैनल पे देख लीजिएगा, आप लोग नए आए होंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैं लगातार संस्कृत के लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया हुआ है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी प्रकार से क्या आपको वीडियो मिलते रहेगा। आप किसी भी बोर्ड की तैयारी करो, जरूरी नहीं कि बिहारी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सभी का क्लास यहाँ पे चल रहा है। 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, सभी क्लास का क्या है
यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो आपको डला हुआ है, आप देख सकते हैं, और जो बाकी है उसका भी क्लास बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न देखिए क्या है कि भोग का धातु प्रत्यय कौन सा है। भुज प्लस स्यई धातु है, या भुज धातु से अण प्रत्यय है, या भुज धातु से घई प्रत्यय है, या भुज धातु से अच प्रत्यय है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, भोग में कौन सा धातु हो जाएगा। तो राइट आंसर बताइए, भुज धातु से घई प्रत्यय करने पर, भुज प्लस घई प्रत्यय करने पर क्या है, भोगा बनता है। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है कि भू धातु और घई प्रत्यय, भू धातु से घई करने पर कौन सा शब्द बनेगा। भवा बनेगा, भावा बनेगा, भुवा बनेगा, या भुवा बनेगा। तो राइट आंसर बताइए, भू धातु से घई प्रत्यय करने पर क्या होगा, भू धातु से घई करने पर भावा बनेगा। आंसर क्या है, सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या है, अगला में कह रहा है कि भू धातु से सत्री प्रत्यय करने पर, यहाँ पे प्लस है, भू धातु सत्री प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। भवानी बनेगा, भवनम बनेगा, भवन बनेगा, या भवत बनेगा। तो राइट आंसर बताइए, भू धातु से क्या है, सत्री प्रत्यय करने पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो भू धातु से सत्री करने पर भवन शब्द बनता है। ठीक है, आंसर क्या है, थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। यहीं से भवन बनता है, फिर यही भवान, भवंतो, भवंता आपके लिए जो संस्कृत में प्रयोग करते हैं वो यहीं से बनता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कह रहा है कि देयम का धातु प्रत्यय कौन सा है। देयम में कौन सा धातु और प्रत्यय है। दा धातु है, यत प्रत्यय है, दा धातु है, लिय प्रत्यय है, दा धातु क्य प्रत्यय है, या दा धातु ल्युट प्रत्यय। तो राइट आंसर बताइए, दा धातु में कौन सा प्रत्यय लगाने पर क्या है, देयम बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, दा धातु से यत प्रत्यय करने पर देयम बनेगा। आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, क नंबर जो है वो आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला में देव प्लस त्व, देव शब्द से त्व प्रत्यय करने से कौन सा शब्द बनेगा। देवता बनेगा, देवत्वम बनेगा, या दावत्वम बनेगा, या देवम बनेगा। तो राइट आंसर बताइए, देव से क्या है, त्व प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा, देवत्वम बनेगा। ठीक है, आंसर सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 50वां क्वेश्चन है, दृश्य धातु से त प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। दृश्य धातु से त प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा, दृष्टः। आंसर देखिए, दृष्टः, दृष्टयतः, पश्यतः, या पश्यतः। यहाँ पे क्या संस्कृत में आपको जो मात्रा है उसका विशिष्ट ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, दृश्य धातु से त प्रत्यय करने से कौन सा शब्द बनेगा। तो क्या हो जाएगा, दृष्टः। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा शब्द बनेगा, तो दृष्टः। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि दृश्य धातु में क्या है, त्वा प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा। दृष्टवा बनेगा, दृष्टवा बनेगा, या दृष्टवा बनेगा, या द्राष्टवा बनेगा। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, तो दृष्टवा। आंसर क्या है, फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनता है, तो दृष्टवा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सभी को छाट छाट कर बनाया है, तो आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा, और 100% है कि इसमें से क्वेश्चन आने वाले। दृश्य धातु से यत प्रत्यय से कौन सा शब्द, कौन सा पद बनेगा। कौन सा शब्द बनता है दृश्य धातु से यत प्रत्यय करने पर, दृश्य, दृष्टम, द्रष्टुम, या द्रष्टव्यम। तो राइट आंसर बताइए, दृश्य धातु से यत प्रत्यय करने से कौन सा पद बनेगा, तो दृश्य। आंसर क्या है, फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, लौकिकः में कौन सा प्रत्यय है। लौकिकः शब्द जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है, इक है, आख है, ठक है, या थाल है। तो राइट आंसर बताइए, लौकिका में कौन सा प्रत्यय है। लौकिका में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठक जो है वो लौकिका में है। ठीक है, आंसर क्या है, थर्ड नंबर जो है वो सही हो जाएगा, लौकिका में ठक प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि लघुत्तमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तरप प्रत्यय है,
तमप प्रत्यय या मतुप प्रत्यय या त्रल प्रत्यय? तो राइट आंसर बताइए, लघुतमम में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लघुतमम में कौन सा प्रत्यय है? तो तमप प्रत्यय। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। दो प्रत्यय होते हैं, तरप और तमप, तो यहाँ पे तमप प्रत्यय। तरप और तमप किस किस अर्थ में होते हैं, इसका जो विशेष है वो तो जब क्लास होता है उसी समय ठीक रहेगा। अभी तो क्या हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें तो बस क्वेश्चन आंसर करना है, व्याख्या तो करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है कि लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? मयठ है, तरफ है, तमप है या इष्ठन है? तो राइट आंसर बताइए, लघुतरम, लघुतरम में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लघुतरम में तरप प्रत्यय है। ठीक है, आंसर सेकेंड जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि लघुतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क्री प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है, तमप प्रत्यय है, तीन प्रत्यय है? तो राइट आंसर बताइए, लघुतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमप जो है वो लघुतम में प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है तमप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में कह रहा है कि 57 नंबर क्वेश्चन है, 100 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गीश है, चाप है, टाप है या डाप है? तो राइट आंसर बताइए, लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गीश, चाप, डाप या डाप? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेखिका में कौन सा प्रत्यय होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेखिका में टाप प्रत्यय है। आंसर क्या है, थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है लघु प्लस तल। लघु से तल प्रत्यय करने से कौन सा शब्द बनेगा? तो लघु बनेगा या लघुता बनेगा या लघुतम बनेगा या लघुर्मी बनेगा? तो राइट आंसर बताइए, लघु से तल प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनता है? लघु से तल प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो लघुता। ठीक है, आंसर सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, लघुता बनेगा। ठीक है, आंसर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? कृतवान में कौन सा प्रत्यय? क्षत्रिय प्रत्यय, सानच प्रत्यय, तव प्रत्यय या तवतु प्रत्यय? तो राइट आंसर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा तो क्वेश्चन आराम से प्रश्न को हल कर सकते हैं। कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है? तवतु प्रत्यय है। आंसर फोर्थ जो है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला अगला क्या कह रहे हैं कि कार्यम का धातु प्रत्यय कौन सा है? यानी कार्यम में कौन सा धातु प्रत्यय है? तो क्री धातु है। ठीक है, क्री तो सभी में होगा क्योंकि क्री धातु है। प्रत्यय कौन सा? यत प्रत्यय है, या क्री धातु से ण्यत प्रत्यय है, या क्री धातु से ण्यप लेप प्रत्यय, या क्री धातु से क्यप प्रत्यय? तो कार्यम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो राइट आंसर बताइए, क्री धातु से ण्यत प्रत्यय करने पर क्या है, कार्यम शब्द सिद्ध होता है, बनता है। तो आंसर सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोकिल से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा? कोकिला बनेगा, कोकिली बनेगा, कोयल बनेगा या कौवा बनेगा? तो राइट आंसर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोकिला से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा? तो कोकिला से कोकिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में कोकिला बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहे कि किशोर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? किशोर शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनता है? किशोरी, किशोरिनी, कुमारी या देवी? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, किशोर का स्त्रीलिंग रूप क्या बन जाएगा? तो किशोरी जो है वो राइट हो जाएगा। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? अभी तो हम किशोर को क्या है, किशोरी के स्त्रीलिंग में, लेकिन किशोरी जब बन जाएगा स्त्रीलिंग में तो उसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? गीप होगा, गीश होगा, कीन होगा या ती होगा? तो राइट आंसर बताइए, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय हो जाएगा? तो गीप हो जाएगा। आंसर क्या है, क नंबर जो आंसर है, आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में अगला में देखिए, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, कह रहे हैं कि कृतम में कौन सा प्रत्यय है? कृतम में कौन सा प्रत्यय? तवतु है, तव प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है या यत प्रत्यय? तो राइट आंसर बताइए क्या है, कृतम में कौन सा प्रत्यय है? तो तव प्रत्यय। ठीक है, आंसर क्या है, सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा।
कृतम में त प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहे हैं कि कुर्वंती का मूल धातु क्या है, यानी कुर्वंती जो है उसमें कौन सा मूल धातु है, क्री धातु है, लियप है, घाय है, तीन है। ठीक है, क्योंकि अभी तो जितने भी 65 क्वेश्चन किए हैं तो इससे तो ये पता पड़ जाएगा कि कौन सा प्रत्यय कौन धातु। तो लियप जो है वो आपका प्रत्यय में आया है, तो हमें पूछ क्या रहा है, धातु, ये तो नहीं होगा। घई भी क्या है, प्रत्यय है, तीन है, प्रत्यय है। हमें धातु पूछा गया तो क्री धातु है, तो आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि क्री धातु से तुमुन प्रत्यय के योग में कौन सा शब्द बनेगा। क्री धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे तब कौन सा शब्द बनेगा, क्रेतुम बनेगा, कर्तुम बनेगा, या कर्तितुम बनेगा, या क्रीडितुम बनेगा। तो राइट आंसर बताइए, क्री धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा। क्री धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर क्या बनेगा, कर्तुम। ठीक है, आंसर क्या है, सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्री धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर क्या बनेगा, कर्तुम बनेगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या है, अगला में कह रहा है कि मयूर से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा, मयूरा, मोरा, मयूरी या मृत्तिका। तो राइट आंसर बताइए, मयूर का जो है कौन सा स्त्रीलिंग का प्रत्यय लगने पर शब्द बनता है, क्या हो जाएगा, मयूरी। आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, मयूरी। 67 नंबर में मयूरी हो जाएगा, मयूर से मयूरी बनता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में है मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। मानव जो है शब्द, उसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय है, घय है, अर्ण प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है, या ठक प्रत्यय है। तो राइट आंसर बताइए, मानव में कौन सा प्रत्यय होगा, मानव में कौन सा प्रत्यय होगा, तो अर्ण प्रत्यय होता है। ठीक है, मानव में कौन सा प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय अर्ण प्रत्यय बनकर मानव बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, मातुल, मातुल शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखें। मातुल शब्द से स्त्रीलिंग क्या बने, मातुल का अर्थ क्या होता है, मामा होता है, मातुलानी, माता, ममता या माँ। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, मातुल का स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा, मातुलानी बन जाएगा। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, डाप है, चाप है, टाप है, या गीप है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, मूर्खा में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टाप। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, टाप है। आंसर नंबर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में 71वां क्वेश्चन, मनुष्य प्लस त्वम, यहाँ पे प्लस होगा, मनुष्य जोड़ त्वम से कौन सा शब्द बनेगा, मनुष्यता, मनुष्यत्वम, या मानुषत्वम, या मानुष्यम। तो राइट आंसर बताइए, मनुष्य प्लस त्वम से कौन सा शब्द बनेगा, तो मनुष्यत्वम। ठीक है, मनुष्यत्वम बनेगा। आंसर सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, मनुष्यपन, ये अर्थ होगा इसका। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में है मृद्धि में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। ठीक है, क्या है, मृद्वी, मृद्वी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। ठीक है, मृद्वी में कौन सा स्त्री प्रत्यय, गीप है, गीश है, गीप है, कंग है, या अर्ण है। तो राइट आंसर बताइए कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गीप, गीप प्रत्यय लगा हुआ है। आंसर सेकेंड जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, राम का धातु प्रत्यय कौन सा है, रम प्लस ल्यूट, रम शब्द ऋणियत प्रत्यय रम से घई, या रम से त, रम धातु है। ठीक है, यहाँ पे शब्द बनता है, राम शब्द हुआ, लेकिन यहाँ पे रम से प्रत्यय करने पर राम बनेगा, तब जाके शब्द बनेगा, लेकिन अभी रम क्या है, धातु है। तो रम धातु से कौन सा प्रत्यय होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, रम धातु से घई प्रत्यय करने पर क्या है, राम शब्द बनता है। आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहे कि राजन, राजन शब्द से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा, राजनी बनेगा, रजनी बनेगा, राज्ञी बनेगा, या राजा बनेगा। राजन शब्द से कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय बनेगा, तो क्या हो जाएगा, राज्य बनेगा। ठीक है, आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, राज्य बनेगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे कि राजन और गीप, गीप प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, राजी बनेगा, रानी बनेगा, राजनी बनेगा, या रजनी बनेगा। तो राइट आंसर बताइए, राजा, राजन से गीप से कौन सा शब्द बनने वाला है,
तो क्या हो जाएगा, राज्य बनेगा। ठीक है, स्त्रीलिंग में राजन का राज्य होगा और राज्य में कौन सा प्रत्यय है, तो गिव प्रत्यय है। ठीक है, आंसर क्या है, फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में 76वां क्वेश्चन कह रहा है कि 76वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्ष, रक्ष धातु है, रक्ष धातु से णुल प्रत्यय करने पर कौन सा प्रत्यय है, रक्ष धातु से णुल करने पर कौन सा शब्द बनेगा, रक्ष बनेगा, राक्ष बनेगा, रक्षक बनेगा या रक्षाक बनेगा। तो राइट आंसर बताइए, रक्ष धातु से णुल करने पर क्या बन जाएगा, राइट हो जाएगा आंसर, राइट आंसर रक्षक। आंसर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, रक्ष धातु से णुल करने पर रक्षक बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन क्या करे कि नर्तक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, नर्तक शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय बनकर शब्द बनता है, तो नर्तिका, नर्तकी, नर्तकी और नर्तकनी। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, नर्तक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो राइट आंसर बताइए, नर्तक का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्तकी। आंसर क्या, सेकंड जो है वो सही हो जाएगा, नर्तकी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 78वां क्वेश्चन कह रहा है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, गीश है, गीप है, गीन है या अण है। तो राइट आंसर बताइए, राइट आंसर बताइए, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो क्या है, गीन प्रत्यय है। आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही है, हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहा है कि नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, नर का क्या होगा, नरी होगा, नरा होगा या नारी होगा या नारी होगा। तो राइट आंसर बताइए, नर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए, नर शब्द का स्त्रीलिंग जो है वो शब्द कौन सा हो जाएगा, तो नारी हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, आंसर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, नायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, कौन सा है, डाप है, टाप है, यहाँ पे टाप है, हलंत होगा, चाप है या गीश है। तो राइट आंसर बताइए, नायिका में क्या है, टाप प्रत्यय लगा हुआ है। आंसर सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, नायिका में टाप प्रत्यय, नायक होता है शब्द, नायक से नायिका बनता है स्त्रीलिंग में। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कह रहा है कि नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, गीप है, गीश है, गीन है, ती है। तो राइट आंसर बताइए, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो गीप प्रत्यय है। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहे कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है, मयट प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय, तवतु प्रत्यय है। तो राइट आंसर बताइए, गमनम में कौन सा प्रत्यय होगा, गमनम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गमनम में ल्यूट प्रत्यय होगा। आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहे कि गुरु प्लस इष्ठन प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, गुरु प्लस इष्ठन शब्द से कौन सा शब्द बनेगा, गुरोष्ठ बनेगा, गरिष्ठ बनेगा, गुरुष्ठ बनेगा या गुरेष्ठ बनेगा। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए, गुरु प्लस इष्ठन शब्द, इष्ठन प्रत्यय करने से कौन सा शब्द बनेगा, तो गरिष्ठ बनेगा। ठीक है, आंसर सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में है, गुरवी में कौन सा प्रत्यय है, गुरु प्लस गीस, गुरु प्लस गीप, गुरु प्लस ऊ, गुरु प्लस अण। तो राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, तो गुरु प्लस गीस प्रत्यय करने पर गुरवी शब्द बनता है। आंसर फर्स्ट है वो एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, इंद्राणी, इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, टाप है, गीप है, गीश है या गीन है। तो राइट आंसर बताइए, इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गीश प्रत्यय जो है वो इंद्राणी में हो जाएगा। ठीक है, इंद्र जो है वो पुरुष शब्द है और इंद्राणी जो है स्त्री शब्द है। स्त्री प्रत्यय क्या है, तो गीश प्रत्यय लगने से, गीश प्रत्यय लगने से इंद्राणी शब्द बनेगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अभी जस्ट बनाया था, इंद्राणी, 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 इंद्रिय। तो इसमें क्या है, आप मात्रा का विशिष्ट ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र का स्त्रीलिंग शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इंद्राणी। आंसर फर्स्ट जो है
वो सही हो जाएगा। क नंबर जो है आंसर वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कि इंद्र में घीस प्रत्यय करने से कौन सा शब्द बनेगा। इंद्र में घीस प्रत्यय करने से कौन सा शब्द बनेगा। इंद्री, इंद्रा, इंदिरा या इंद्री। तो राइट आंसर बताइए क्या है। इंद्र में घीस से कौन सा शब्द बनने वाला है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इंद्राणी बनना चाहिए। इंद्र में घीस प्रत्यय करने से, तो यहाँ पे इंद्राणी कर देते हैं हम इसको, इंद्राणी। तो आंसर क्या है, सेकंड जो है वो सही हो जाएगा, इंद्राणी बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग में क्या है, ब्राह्मणी, ब्रह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मी। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी होगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बांधवः में पद में कौन सा प्रत्यय है। बांधव में कौन सा प्रत्यय, बंध धातु है, अण प्रत्यय है, बंधु है, अण प्रत्यय है, बंधु है, वह प्रत्यय है, बंधु है, अन प्रत्यय है। तो राइट आंसर बताइए, बांधव पद में कौन सा प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा। तो बंधु से अण प्रत्यय करने पर, बंधु, यहाँ पे धू छूट गया है, बंधु से अण प्रत्यय करने पर क्या है, बांधवा बनता है। आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या है, युवती में लगा स्त्री प्रत्यय लिखे। युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, गीस लगा है, गीप लगा है, ऊं लगा है या अण लगा है। तो राइट आंसर बताइए, युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। तो राइट क्या हो जाएगा आंसर, गीप। गीप प्रत्यय जो है वो स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहे कि याचिका में लगा स्त्री प्रत्यय बतलाए। याचिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, गीश है, गीप है, टाप है, यहाँ हलंत छूट गया, अर्ण है। तो राइट आंसर बताइए, याचिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, तो टाप हो जाएगा। आंसर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, याचिका में टाप प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है 92 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, तो यत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। यत प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, श्रव्य बनेगा, श्रव्या बनेगा, श्रव्यम या श्रव्यमा। तो राइट आंसर बताइए, यत प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रव्य। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, श्रीमान, श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। घई प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है, ऋणी प्रत्यय है, तल प्रत्यय है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या है, श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, मतु। ठीक है, ख नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा, श्रीमान में मतु प्रत्यय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अभी भी बोल रहा हूँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लगातार वीडियो देखते रहिए, आप वीडियो देखने से बिहार बोर्ड का जो संस्कृत का है वो एग्जाम आराम से पास कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, श्रुत में कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, श्रुतिम, श्रुतिम, श्रुतः या श्रुतः। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर में बताइए, श्रु प्लस श्रुत, यहाँ पे प्लस होगा। श्रु, श्रु धातु से त प्रत्यय करने पर, ठीक है, यह अलग है। यहाँ पे श्रु प्लस त करने से कौन सा शब्द बनता है, तो श्रुतिम बनेगा, श्रुतिम बनेगा, या श्रुतः बनेगा, या श्रुतः बनेगा। तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा इसमें। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, श्रु धातु से त्वा प्रत्यय करने पर क्या बनेगा, श्रुतिम, श्रुतिम, श्रुत, श्रुत्वा, श्रुत्वा बनना चाहिए। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय होने से त बनेगा, त्वा प्रत्यय होने पर क्या होगा, श्रुत्वा बनेगा। चलिए श्रुता क्या है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कि श्रु धातु से त प्रत्यय, देखिए यहाँ पे आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बोल दिया था। तो श्रु धातु से त्वा प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो श्रुत्वा, श्रुत्वा, श्रोत्वा या श्रोता। तो राइट आंसर बताइए, श्रु धातु से त्वा प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो श्रुत्वा बनेगा। यहाँ पर श्रुत्वा बनेगा, और श्रु धातु से त प्रत्यय करने पर श्रुतः बनेगा। चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है, आंसर
सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, स्वश्रु में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? गीप लगा है, घींस लगा है, ऊंग लगा है या ऊक लगा है? तो राइट आंसर बताइए। स्वश्रु में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंग जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रत्यय ऊंग प्रत्यय लगाकर स्वश्रु बना है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहे हैं कि हिम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हिमा, हिमी, हिमानी या हिमानी? तो राइट आंसर बताइए। हिम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो हिमानी बनेगा। आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहा है कि अब बहुत जल्द हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। श्रीमती में लगा स्त्री प्रत्यय बतलाए। श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ये तो आसान है। यहाँ प्रत्येक जो विवाहित स्त्री होती है उसके नाम के पीछे लगाते हैं श्रीमती। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? घीप प्रत्यय है, घीश प्रत्यय है, ऊंग प्रत्यय है या अण प्रत्यय है? तो राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा प्रत्यय है? तो घीस प्रत्यय लगा हुआ है। आंसर क्या है? सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहा है कि जी धातु से यत प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा? जी धातु से यत प्रत्यय करने पर जीवनम बनेगा, जेयम बनेगा, जव्यम बनेगा या जेयान बनेगा? तो राइट आंसर बताइए। जी धातु से यत प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो क्या हो जाएगा? जेयम बनेगा। जी धातु से यत प्रत्यय करने पर जेयम बनेगा। ठीक है, आंसर सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि शिवा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? शिवा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप है, डाप है, चाप है या ऊंग प्रत्यय है? तो शिवा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 100वां क्वेश्चन है, शिवा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो टाप प्रत्यय है। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। 100 मैंने पहले ही बोला था 100 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 101वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कह रहे कि भव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भवानी होगा, भगवती होगा, भवती होगा या भवती होगा? तो राइट आंसर बताइए। भव शब्द का स्त्रीलिंग रूप में, स्त्रीलिंग शब्द में क्या बनेगा? तो राइट आंसर क्या होगा? भव का भवानी बनेगा। आंसर फर्स्ट जो है एकदम सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या 102 में कह रहा है कि किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है? एकदा में, बहुधा, जानदा या धनदा? तो राइट आंसर बताइए किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है? यहाँ नेगेटिव पूछा है। तो राइट आंसर बताइए किसमें है? बहुधा। बहुधा में क्या है? दा प्रत्यय नहीं है, बहुधा। ठीक है, तो आंसर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला मैं कह रहा किस शब्द में सत्री प्रत्यय है? स्थापनम, उत्कृष्टम, पालयनम या प्रवेशः? तो राइट आंसर बताइए किस शब्द में सत्री प्रत्यय है? स्थापनम, उत्कृष्टम, पालयन या प्रवेशः? तो राइट आंसर बताइए किसमें सत्री प्रत्यय है? तो पालयन में क्या है? सत्री प्रत्यय। आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या है 104 में कह रहा है कि किस शब्द में गीप प्रत्यय है? नारी, रुद्राणी, राजी, गोपी? तो राइट आंसर बताइए किस शब्द में गीप प्रत्यय है? किस शब्द में गीप प्रत्यय है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए किसमें है? यहाँ पे राज्य होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, राज्य। तो राइट आंसर बताइए। ये मैं आपको आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी हमने क्वेश्चन भी किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके, सभी बच्चे इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 105वां नंबर कह रहे हैं कि क्वेश्चन है तो प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? मानवता, मानवीयम, पुरुषत्वम, पौरुषेयम? तो राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द होगा? तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? पुरुषत्वम या पौरुषेयम, मानवीयम या मानवता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषत्वम। आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है हमारा, ये है कि बिहार बोर्ड में आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या आप चाहे किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत माला जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ठीक है, फेसबुक है उस वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। चाहे तो आप वेबसाइट पे जाके सभी नोट्स वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से भी जाके आप लोग ले सकते हैं।